कंठे कौस्तुभमालिका भवतु वा वातासनानां मणिर्हस्ते दीप्तसुदर्शनं भवतु वा शूलारिशूलो भवेत् वामे सागरजा भवेत् धनवती वा शैलजा मानिनी भिन्ने भिन्न वपुर्भजामि सततं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दिकम् अभिनंदनं प्रस्तौमि। तदनन्तरम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे अद्यतनीय विषयम् उपस्थापयामि। प्रिय छात्रों, आज का विषय है रसगंगाधर में वर्णित भावध्वनि विवेचन। विशेषकर छात्रों के लिए यह विषय बहुत उपयोगी है, क्योंकि कक्षाओं में और परीक्षाओं में ये विषय बहुत उपयोगी सिद्ध है। प्रश्न के रूप में भी बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ उन बंधुओं के लिए, उन छात्रों के लिए ये बहुत मायने रखता है जो रसध्वनि में और भावध्वनि में अंतर समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। एक दिन और विषय आया था कि कुछ लोगों को रसध्वनि और भावध्वनि दोनों एक जैसा ही दिखता है, इसलिए भावध्वनि को जानना आवश्यक है। रसादिपद से जब हम ध्वनि के तीन भेद की गणना करते हैं, रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलंकार ध्वनि, तो उस रसध्वनि में केवल रस का ग्रहण नहीं होता, बल्कि रसादि 8 का ग्रहण होता है। उसी 8 में रस के बाद नाम आता है भाव का। लेकिन ये जानना आवश्यक है कि रस अलग चीज है और भाव अलग चीज है। इसलिए भावध्वनि की परिभाषा और को नाम भावः, इसको जानना और समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा दोनों में परस्पर तालमेल हो जाने के कारण विषय की स्पष्टता न होने से न स्वयं विषय समझ सकते हैं। जब स्वयं विषय नहीं समझेंगे तो स्वभावतः है दूसरे को समझाना और कठिन हो जाता है। इसलिए इस विषय पर ध्यानपूर्वक इसको सुनना और इसको जानना अपेक्षित है। तो पंडित राज जगन्नाथ शुरू करते हैं कि किन्नाम भावत्वम। सबसे पहला प्रश्न इनका होता है अथ किम भावत्वम, कि भाव क्या है। अब इस भाव की विविध प्रकार की परिभाषाएं ये बनाते हैं और उसमें संदेह दिखाते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं, समस्याओं का निराकरण देते हैं और फिर एक भावध्वनि की परिभाषा निश्चित करते हैं। तो हम शुरू से देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पहला जब प्रश्न आया कि किन्नाम भावत्वम, तो ये पहली परिभाषा बनाते हैं कि विभावानुभाव भिन्नत्वे सति
रस व्यंजकत्वम, यानी ये परिभाषा हुई कि विभाव और अनुभाव से अलग जो रसाभिव्यंजक है वो भाव है, ये परिभाषा बनी। तो ये कहते हैं इति चेत, यदि ऐसी परिभाषा बनाई जाए कि विभाव और अनुभाव से अलग रसाभिव्यंजक जो तत्व है वो भाव है, अगर ऐसी परिभाषा की जाए तो यह गलत होगा। क्यों? तो रस काव्य वाक्य अतिव्याप्त्या प्रत्यय, लक्षण क्या बना ये देखिए कि विभाव और अनुभाव से अलग जो रस की अभिव्यंजना करता हो या रस का जो अभिव्यंजकत्व है वो भावत्व है। तो कहते हैं कि इसमें होगा क्या कि ठीक है कि व्यभिचारी भाव जो होते हैं वो विभाव और अनुभाव से तो अलग है, ऐसी स्थिति तो आएगी। लेकिन पहली बात जो आपने कहा रसाभिव्यंजकत्वम, जो रस का अभिव्यंजक हो, तो विभाव और अनुभाव को छोड़कर केवल व्यभिचारी भाव जो है वही रस का अभिव्यंजक तो नहीं है, अपितु रस काव्य वाक्य, रसमय काव्य का जो वाक्य है, जो शब्दार्थमय वाक्य है, इस वाक्य में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? तो रस की अभिव्यंजकता तो वस्तुतः उस वाक्य में है ना, क्योंकि उसी वाक्य के द्वारा तो आपको विभावानुभाव मिलता है। तो सर्वप्रथम तो जो श्लोक हमारे सामने उपस्थित होता है, जो रसमय वाक्य उपस्थित होता है, उस वाक्य में ही रस की अभिव्यंजकता है। तो अगर केवल ये कहा जाए कि विभाव और अनुभाव से अलग रस की अभिव्यंजकता रखने वाला तत्व भाव है, तो काव्य का जो वाक्य है वो वाक्य भी भाव हो जाएगा। ऐसा होने पर सारे के सारे जो काव्य वाक्य हैं वो भावध्वनि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस अतिव्याप्ति का, इस अव्याप्ति का, ये जो अतिव्याप्ति हुई वाक्य में, इस अतिव्याप्ति का वारण आप कैसे करेंगे? क्योंकि इस वाक्य को तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये वाक्य तो भाव है नहीं। तो इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए एक उपाय देते हैं कि ये देखिए कि वस्तुतः जो वाक्य हमारे सामने होता है, ये सबसे पहली बात तो ये कि उसमें शब्द जो हमारे सामने होता है उस शब्द में व्यंजकता नहीं है। व्यंजकता अर्थ के द्वारा होता है, अर्थ के द्वारा वो विभावादि की व्यंजना के सहायता से रस की व्यंजना करता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम कहलाता है। सीधा शब्द रस की अभिव्यंजना नहीं करता। तो कहते हैं कि अगर उस काव्यमय वाक्य जो है उस वाक्य में अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें सीधी व्यंजकता नहीं है। तो पंडित राज जवाब देते हैं कि ये उत्तर सही नहीं है। क्यों? तो भले शब्द में स्वयं व्यंजकता न हो, लेकिन अर्थ के द्वारा, अर्थ की प्रतिपादकता संबंध होने के कारण अर्थ के द्वारा जो व्यंजकता है वो प्रतिपाद्य संबंध से तो शब्द में भी आ जाता है। और जब शब्द में आ जाता है तो वो शब्द भी रस का व्यंजक हो जाएगा।
अब वो अगर व्यंजक हो गया तो आपने जो ऊपर में परिभाषा की है कि विभाव और अनुभाव से भिन्न रसाभिव्यंजक जो है वो भाव है, तो ऐसे में ये रसमय वाक्य जो है वो वाक्य भाव बन जाएगा। इसलिए आपको कोई दूसरी परिभाषा करनी चाहिए, ये परिभाषा नहीं चलने वाली है, क्योंकि काव्यमय वाक्य में अतिव्याप्ति आप नहीं रोक पाएंगे। फिर दूसरी परिभाषा बनाते हैं कि इसको ऐसा करें कि द्वारांतर निरपेक्षत्वेन व्यंजकत्वे विशेषिते त्वसंभवः प्रसज्येत। एक पंक्ति के लगाई इन्होंने कि अगर उस परिभाषा में विभावानुभाव भिन्नत्वे रसाभिव्यंजकत्वे जो पहली परिभाषा है उसमें अगर एक लाइन जोड़ दें कि द्वारांतर निरपेक्षत्वेन विभावानुभाव भिन्नत्वम रसाभिव्यंजकत्वम भावत्वम, तात्पर्य कि जो विभाव अनुभाव से अलग हो, रसाभिव्यंजक हो, द्वारांतर निरपेक्ष हो, यानी किसी अन्य के द्वारा रसाभिव्यक्ति नहीं करता हो, ऐसी परिभाषा अगर कर दी जाए तो काव्य वाक्य में जो अतिव्याप्ति आपने दिखाई है उसका वारण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपने दिखाया है कि वो वाक्य अर्थ के द्वारा रसाभिव्यंजक होता है। इसलिए हम कर देंगे कि द्वारांतर निरपेक्षत्वेन, कि जो किसी द्वारांतर से निरपेक्ष होकर, यानी स्वयं विभाव अनुभाव से अलग हो और स्वयं रसाभिव्यंजक हो, वो भाव कहलाएगा। ऐसी परिभाषा अगर कर दें तो आपने जो काव्य वाक्य में अतिव्याप्ति दिखाई है उस अतिव्याप्ति की समाप्ति हो जाएगी और यह परिभाषा सटीक बन जाएगी। तो अब सटीक परिभाषा क्या बनी ये देख लीजिए कि विभावानुभाव भिन्नत्वम द्वारांतर निरपेक्षत्वेन रसाभिव्यंजकत्वम भावत्वम। ऐसा अगर परिभाषा की जाए तो पंडित राज कहते हैं कि भाई ऐसा होने पर तो भावध्वनि असंभव ही हो जाएगा। कहते हैं क्यों असंभव क्यों हो जाएगा? कहते हैं देखिए आपने विशेषण क्या लगा दिया, विशेषण लगा दिया कि द्वारांतर निरपेक्षत्वेन, जो द्वारांतर से निरपेक्ष होकर, जो अर्थात जो किसी के द्वारा रस की अभिव्यंजना नहीं करता हो, स्वयं अभिव्यंजना करता हो, स्वयं अभिव्यंजक हो, तो ऐसे में तो भावस्यापि भावना द्वारा व्यंजकत्वात्। तो इस क्रम से आप कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसा कहने पर तो स्वयं भावध्वनि का विषय ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भावध्वनि में भी भावध्वनि की जो व्यंजकता है वो भी तो सहृदय की जो अपनी भावना है उस भावना के द्वारा ही अभिव्यंजित होता है। वो अगर वो भावना न रहे तब तो न रस की अभिव्यंजना और न भाव की अभिव्यंजना होगी ही नहीं। तो जब स्वयं भाव भी भावना के द्वारा ही अभिव्यंजित होता है तो अगर आप वहाँ परिभाषा में लगा देंगे कि द्वारांतर निरपेक्षत्वेन, तब तो स्वयं जो भाव है, भावध्वनि जिसको आप कह रहे हैं, उस भावध्वनि का विषय ही समाप्त हो जाएगा। या अगर आप नहीं मानेंगे तो भावनायाम अतिव्याप्ति स्यात्, तो जिस भावना के द्वारा ये
भाव की अभिव्यक्ति होती है, उस भावना में वो भावना जो है वो स्वयं अभिव्यंजित है, तो उसमें वो भावना जो है वो भावध्वनि बन जाएगी, इसलिए आपको वहां भी अतिव्याप्ति लग जाएगी। इसलिए आपके द्वारा बनाया गया या आपके द्वारा बनाई गई जो परिभाषा है कि द्वारांतर निरपेक्षत्वेन विभावानुभाव भिन्नत्वम रसाभिव्यंजकत्वम भावध्वनित्वम, ये परिभाषा नहीं चलने वाला है। अब ये तो परिभाषा इन्होंने काट दी कि ऐसा नहीं होगा। तब कहते हैं कि अगर इसको हम ऐसा करें कि द्वारांतर निरपेक्षत्वेन जहाँ लगाए हैं उसी जगह पर अगर शब्द भिन्नत्व पद जोड़ दें कि जो शब्द से भी अलग हो, कहते हैं तब भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये पंक्ति लिखते हैं कि अतएव च शब्द भिन्नत्वस्यापि तद विशेषणत्वे नो निस्तारः। अगर आप वहाँ कर देंगे कि शब्द भिन्नत्वे विभावानुभाव भिन्नत्वम द्वारांतर निरपेक्षत्वेन रसाभिव्यंजकत्वम भावत्वम, तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों? तो चलिए, शब्द तो आपने हटा दिया, शब्द को हटा दिया, द्वारांतर होता था, द्वारांतर को हटा दिया। द्वारांतर को हटाने से भावना में अतिव्याप्ति नहीं हुई और शब्द को हटा देने से काव्य में जो वाक्य है उस वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं हुई। लेकिन विचारणीय ये है कि प्रधान ध्वन्यमान भावे रस व्यंजकता अभावात अव्याप्त्यापत्तेश्च, कि आपने जो परिभाषा बनाई है आरंभ में, उसमें लिखा था कि विभावानुभाव भिन्नत्वे रसाभिव्यंजकत्वम, ये आपने परिभाषा की थी, बाद में द्वारांतर निरपेक्ष जोड़ा और बाद में शब्द भिन्न भी जोड़ दिया आपने। लेकिन ये बताइए कि जहाँ पर भावध्वनि वाला श्लोक होता है, जहाँ भावध्वनि होती है, वहाँ पर जब भाव मूल रूप से ध्वनित होता है, व्यभिचारी इत्यादि जो व्यभिचारी जितने भी भाव हैं, उन भावों में से कोई एक भाव जब प्रधान रूप से अभिव्यंजित होता है और आपने कहा हुआ है कि रस व्यंजकत्वम, तो भला वो भाव जब स्वयं प्रधान होकर अभिव्यंजित हो रहा है तो वो रस की अभिव्यंजना कैसे करेगा? और आपकी परिभाषा है कि विभावानुभाव भिन्नत्वे रसाभिव्यंजकत्वम, यहाँ तो भाव स्वयं में प्रधान होकर अभिव्यंजित हो रहा है, ये रस की अभिव्यंजना तो कर नहीं रहा है। तो जब रस की अभिव्यंजना नहीं कर रहा है, रस के अभिव्यंजकत्व का अभाव है और भावध्वनि, भाव की ध्वनि हो रही है, भाव प्रधान रूप से ध्वनित हो रहा है, तो ऐसे में तो स्वयं भाव में ही अव्याप्ति लग जाएगी, क्योंकि भाव तो प्रधान रूप से अभिव्यक्त होगा। लेकिन आपकी परिभाषा के अनुकूल उसको रस का अभिव्यंजक होना चाहिए। लेकिन नियम तो ये है कि दिखाई तो ये दे रहा है कि जब कोई भाव प्रधान रूप से अभिव्यंग्य हो रहा है तो भला वो रस का अभिव्यंजना कैसे करेगा? या तो रस की अभिव्यंजना करेगा या भाव अभिव्यंजित होगा। तो जब रस की अभिव्यंजना नहीं करेगा उस समय भाव जो है प्रधान रूप से व्यंग्य, उस भाव को लेना चाहिए आपको। लेकिन आपने तो रसाभिव्यंजकत्वम कह के जो वस्तुतः भावध्वनि है उसी का तिरस्कार कर दिया, उसी में अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो भावध्वनि है वो रस का अभिव्यंजक नहीं होगा। तो ऐसे में स्वयं भावध्वनि की परिभाषा कर रहे हैं और स्वयं भावध्वनि को ही हटा रहे हैं, भाव में ही आपकी अव्याप्ति हो रही है।
तो ऐसे में ये परिभाषा भी नहीं चलने वाली है। आप कोई दूसरा उपाय ढूंढिए और कोई दूसरी परिभाषा कीजिए जिससे भावध्वनि की स्पष्टता हो पाए, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अब इस पर एक शंका और उठाते हैं। ये तो शंका भी खुद उठाते हैं, खंडन भी स्वयं करते हैं, लेकिन शंका इतनी गूढ़ होती है कि उसको जानना आवश्यक हो जाता है। तो ये कहते हैं चलिए इस तरह से तो भाव में अव्याप्ति लग रही है। ऐसा क्यों नहीं आप समझते हैं कि भले जहाँ ये शंका कर रहे हैं कि जहाँ भाव प्रधान रूप से अभिव्यंग्य होता है वहाँ भी अंत में जाके कहीं न कहीं अल्प मात्रा में भी रस का अंश कहीं न कहीं होता ही है। ऐसा अगर हम मान लें तो रसाभिव्यंजकत्वम पद जो है वो लग जाएगा। अब वो लग जाएगा तो भावध्वनि हो जाएगी, तब भाव में अव्याप्ति नहीं होगी। हम ये मान के चलें कि जहाँ मूल रूप से भाव ध्वनित तो हो रहा है वहाँ भी अंश रूप में कहीं न कहीं रस की थोड़ी भी अभिव्यंजना होती ही है। ऐसा मानने पर समस्या का परिहार हो जाएगा। न च तत्रापि प्रान्ते रसोभिव्यज्यते वेति वाच्यम। कहता है कि ऐसा आप कह नहीं सकते, ये कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन ये सिद्धांत नहीं दे सकते। कहते हैं क्यों? तब भावध्वनि विलोप प्रसंगात। कहते हैं कि अगर ऐसा तर्क दिया आपने तो जिस भावध्वनि की बात कर रहे हैं उस भावध्वनि का विषय ही समाप्त हो जाएगा। तो अब शंका जगेगी कि भाई इसमें भावध्वनि का विषय कैसे समाप्त हो जाएगा? तो कहते हैं क्यों नहीं, अगर आप ये बात स्वीकार करेंगे कि भाव की प्रधान रूप से अभिव्यंजना होने पर भी कहीं न कहीं रस की अभिव्यंजना होती है अंश मात्रा में, ऐसा करने पर तो भावध्वनि समाप्त होगा, क्योंकि रस जहाँ भी होगा वो प्रधान ही होगा। रस का जो चमत्कार है वो रस का चमत्कार अपने आगे औरों को गौण ही कर देगा। जब अपने को प्रधान बना करके, अपने को चमत्कारी बना करके रस किसी और को गौण कर देगा तो स्वभावतः है भाव की प्रधानता होगी ही नहीं, क्योंकि रसे सारा चमत्कार है। रस तो नाम ही आनंद का नाम रस है। तो रस को भले कैसे आप कह देंगे कि वो बहुत कम मात्रा में होता है या नहीं के बराबर होता है, ये नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप रस की बात वहाँ स्वीकार कर लेंगे तो रस की प्रधानता हो जाने के कारण भावध्वनि का विषय ही समाप्त हो जाएगा। पुनः दूसरी शंका लाते हैं कि एक बात कहिए कि भाव चमत्कार प्रकर्षात भावध्वनित्वम रसस्तु तत्र व्यज्यमानोपि अचमत्कारित्वात् नो ध्वनि व्यपदेश हेतु। ऐसी बात हम बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं ये देखिए कि जहाँ भाव प्रधान रूप में अभिव्यक्त हो रहा है वहाँ भाव के चमत्कार का प्रकर्ष इतना ज़्यादा है कि उसके सामने भाव इतनी प्रकर्ष मात्रा में ध्वनित हो रहा है कि उसके सामने रस जो है वो व्यज्यमान होकर के भी उसकी तुलना में नहीं आ रहा है। यानी तात्पर्य यह है इनको कहने का कि भाव जो है वो प्रधान रूप से अभिव्यक्त हो रहा हो, रस जो है वो व्यज्यमान तो हो लेकिन उसका चमत्कार भाव के चमत्कार के सामने इतना कम है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तब तो भाव की प्रधानता भी रह जाएगी।
और रस की व्यंजकता भी उसमें समाहित हो जाएगी। तो रस की व्यंजकता होते हुए भी भाव की प्रधानता हो जाने के कारण ये भावध्वनि तैयार हो जाएगा, ये भावध्वनि की परिभाषा बन जाएगी। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो पंडित राज कहता है ना 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 न शक्यम वदितुम, ये तर्क तो आप जो दे रहे हैं ये तर्क आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये तर्क ही बेकार है। क्यों बेकार है? तो आपने अभी क्या बताया कि भावध्वनि की प्रधानता होने पर, रस के व्यज्यमान होने पर भी, चमत्कार रहित होने पर। तो भाई रस व्यज्यमान हो और चमत्कार रहित हो, ये कहना असंभव है, ये नहीं हो सकता। चमत्कार रहित रसव्यक्तौ माना भावात। कहीं आपने ऐसा सुना है कि रस बिना चमत्कार के हो? बिना चमत्कार के तो रस होगा ही नहीं, क्योंकि रस तो स्वयं में एक चमत्कार है। रसे ही धर्मिक ग्राहक माने न आनंदांशा बिना भावस्य प्राक एव आवेदनात्। कहते हैं कि ये तो पहले ही प्रतिपादित हो चुका है कि रस जो है उसमें इतना ज़्यादा चमत्कार है, इतना ज़्यादा आनंद है कि वो स्वयं आनंदांश, स्वयं वो आनंद ही है। आनंद के साथ तो उसका अविनाभाव संबंध है। आनंद और रस को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही चीज है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ध्वनि रस जो है वो व्यज्यमान हो और चमत्कार रहित हो? ये कैसे हो सकता है? जबकि पहले से ही ये प्रतिपादित है कि रस जो है वो तो स्वयं में आनंद स्वरूप है और वो प्रधान होता है। तो आप जो तर्क दे रहे हैं कि भावध्वनि की प्रधानता पर और रस की अप्रधानता होने पर भावध्वनि होती है, ये प्रमाण सही नहीं है, या आपका ये तर्क सही नहीं है। कहते हैं कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि वो रस की अभिव्यंजना हो और रस थोड़ा कम हो जाए, भाव प्रधान हो जाए, तो भावध्वनि मान लेंगे। अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यंजकत्वम्। चलिए आपकी बात ही थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, यद्यपि आप जो कह रहे हैं वो सही है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी बातें मान लूँ कि जहाँ भाव प्रधान रूप से ध्वन्यमान हो रहा है, उसके प्रांत में, उसके अंत में, साइड में कहीं जाके रस की भी अभिव्यंजना हो रही है, तो भी देश काल वयोवस्थानादि नाना पदार्थ घटिते पद्यवाक्यार्थे तथाप्यतिव्याप्ति ही तस्य विभावानुभाव भिन्नत्वेन रसाभिव्यंजकत्वात्। कहता है कि ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बातें मान भी लूँ, तो भी ये बताइए कि आपकी जो परिभाषा है कि विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसाभिव्यंजकत्वम भावत्वम, वहाँ जब श्लोक वाक्य में देश का वर्णन होता है, देश काल परिस्थिति वयः इत्यादि का जो वर्णन होता है, वो वर्णन भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रस की अभिव्यंजना तो करता ही है। रस की अभिव्यंजना जब वो करता है तो विभावानुभाव भिन्नत्व तो हो जाएगा उसमें, और रस की व्यंजकता भी आ जाएगी। तो विभावानुभाव भिन्नत्वम रसाभिव्यंजकत्वम, ये तीनों गुण उसमें आ जाएंगे। और ये तीनों अगर आ गए तो देश काल वय अवस्था इत्यादि जो है वो भी भावध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। तो फिर उसमें अतिव्याप्ति का निराकरण आप कैसे करेंगे? अगर आपकी बातें मैं मान लूँ कि कहीं न कहीं रस की अभिव्यक्ति उसमें होती है, तो फिर ये बताइए कि देश काल इत्यादि जो है, जो
विभाव और अनुभाव से अलग है, लेकिन रस की अभिव्यंजकता को रखता है, अभिव्यंजकता को धारण करता है, उसमें भी भाव ध्वनि हो जाएगी। उसमें आप अतिव्याप्ति का वारण कैसे करेंगे? इसलिए आपने जो परिभाषा दी है कि रसा विभावानुभाव भिन्नत्वम रसाभिव्यंजकत्वम भावत्वम, ये परिभाषा उचित नहीं है। अब ये स्वयं दूसरी परिभाषा बनाते हैं कि चलिए उस परिभाषा में तो निस्तार नहीं हुआ, उस परिभाषा से तो काम नहीं चला, अब दूसरी परिभाषा लीजिए। दूसरी परिभाषा क्या? तो कहते हैं कि नापि रसाभिव्यंजक चरवना विषय चित्तवृत्तित्वम तत्वम। अगर ये परिभाषा की जाए कि रसाभिव्यंजक चरवना विषय चित्तवृत्तित्वम भावत्वम, कि रस की जो अभिव्यंजना होती है उसमें रस का अभिव्यंजक जो हमारी चरबना होती है, जो चरबना हम रस सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, विभावानुभाव की जो चरबना होती है, उस चरबना का विषयभूत जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति का नाम ही भाव है या वही भाव है। रस का अभिव्यंजक चरबना का विषय जो चित्तवृत्तित्व है या चित्तवृत्ति जो है वो भाव है, और चित्तवृत्तित्व जो है वो भावत्व है। ऐसी परिभाषा अगर कर दें तो ये परिभाषा बन जाएगी। तो कहते हैं जी नहीं, ऐसा भी नहीं बन सकता। क्यों? भावादि चरबनायाम अति प्रसंग वारणाय चरबना विषयेति चित्तवृत्ति विशेषणमिति वाच्यम। कहता है कि आपने ये अच्छी बात की है कि जब भाव की चरबना होगी, जब भाव ध्वनित होता है, तो भावादि चरबनायाम आपने परिभाषा क्या की है कि रसाभिव्यंजक चरबना विषयक चित्तवृत्तित्वम। तो जब रस की अभिव्यंजना होगी उस समय चरबना का विषयभूत जो चित्तवृत्ति है वो भाव होगा। तो फिर ये बताइए कि जब भाव की चरबना होगी, जब भाव की चरबना होगी तो उस समय आप क्या करेंगे? तो भाव की जो चरबना हो रही है उस समय जो उसका चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को भी आप भाव मानेंगे। तो ऐसा मानने पर एक तरफ में परिभाषा आप कर रहे हैं कि रस के अभिव्यंजक जो चरबना, उसका विषयभूत जो चित्तवृत्ति, वो चित्तवृत्ति भाव है। तो फिर भाव विषयक जो चरबना होगी, चरबना तो चरबना है, अचरबना विषयक चित्तवृत्ति भी एक ही रहेगी। तो जब भाव विषयक चरबना होगी तो वो चित्तवृत्ति भी भाव ही कहलाएगा, तो वहां भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। चित्तवृत्ति विशेषण कहा, इसीलिए मैंने यहां दो शब्द जो उन्होंने दिए हैं, एक चरबना विषय और दूसरा चित्तवृत्ति, उसमें ये कलाकारी कर चुके हैं। कलाकारी ये कर चुके कि अब अगर आप भावना विषय की भाव की जो चरबना है, जिस समय भाव की अभिव्यंजना होती है, तद विषयक जो चरबना है और तदनुकूल जो चित्तवृत्ति है, उसकी जब बात करेंगे तो इसीलिए हमने चरबना विषय के साथ साथ चित्तवृत्ति भी लगाया है, चित्तवृत्ति विशेषणम, कि तदनुकूलक जो चित्तवृत्ति। तब क्या होगा कि पहले से बात आ चुकी है कि जब
एक बात स्वीकार कर चुके हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि जहां भाव की ध्वनि होती है वहां भी अंत में कहीं न कहीं जाके रस की अभिव्यंजना होती है। तो अब यहां कह रहे हैं कि रस की अभिव्यंजना तो हो ही रही है, तो रस की अभिव्यंजना वाली जो चरबना है उस चरबना का विषय या विषय स्वरूप जो चित्तवृत्ति है वो चित्तवृत्ति भाव है या चित्तवृत्तित्वम भावत्वम। ऐसा कहने पर क्या होगा, तो अन्य विषय में यानी जिस जो भाव की ध्वनि आएगी उसमें भी प्रांत में रस रहेगा ही, तो रसाभिव्यंजकता आ जाएगी, चित्तवृत्तित्व तो वही रहेगा। भाव की प्रधानता हो जाने के कारण ये भाव की परिभाषा बन जाएगी। कहते हैं कि ये घुमा फिरा के ये तर्क लगा करके आप सिद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होगा, समस्या यथावत बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी? एक श्लोक देते हैं कि काला गुरु द्रवम सा हाला हलबत बीजानाति नितराम अपि नीलोत्पलमालाम बाला ब्याला बलिम किला मनुते। एक विरहिणी नायिका की स्थिति का यह वर्णन है। कोई सखी अपनी विरहिणी नायिका के विषय में कह रही है कि ये जो मेरी सखी है जो विरह के कारण मूढ़ हो चुकी है, माने विचार शून्य हो चुकी है, ये काला गुरु द्रवम, काले अगर का जो लेप है या काले अगर का द्रवमय जो लेप है, द्रव जो है उसको यह हाला हलबत बिजानाती, उसको यह हाला हल की तरह समझती है। और नीलोत्पल मालाम, नील कमल की जो माला है उसको यह ब्याला बलिम मनुते, उसको यह सांपों की माला समझती है। अब यहाँ देखिए कि हालाहल जो है, एक तो काला होने के कारण और काला गुरुद्रव का रस है, तो दोनों में वर्ण साम्यता होने के कारण उसको हालाहल की तरह दिख रही है। क्योंकि वियोग में ये होता है कि जो ठंडा है, जो चंदन है, वो भी उसको ताप देने लगता है, जो कमल के का फूल है वो भी उसके लिए गर्म हो जाता है। उसी को ये कह रहे हैं कि काला गुरु द्रवम, काला अगर का जो द्रव है जो उसके लिए अच्छा है, लेकिन विचार शून्य वह उसको हालाहल समझती है, और नीलोत्पल की माला को सांपों की पंक्ति समझती है। इत्यत्र हालाहल सदृश प्रकारक ज्ञाने अतिव्याप्ते। कहता है कि अभी जो आपने ऊपर में आपने परिभाषा की थी कि रसाभिव्यंजक चर्बणा विषय चित्तवृत्तित्वम, तो ये देखिए कि इस श्लोक में जो वियोग है, विप्रयोग रस है, विप्रयोग श्रृंगार जो यहाँ रस की अभिव्यंजना हो रही है, इस रस की अभिव्यंजना में ये देखिए कि ऊपर का जो पद है कि वह काला गुरु अगर के द्रव को हालाहल की तरह जानती है। अब इसमें से वो काला गुरु, काला अगर जो है वो हालाहल तो है नहीं, बल्कि हालाहल समझने की जो उसकी प्रवृत्ति हो गई है, मूढ़ता, उस मूढ़ता के कारण उसका जो वियोग श्रृंगार है उसकी स्पष्टता आती है। लेकिन हालाहल शब्द सुनते ही, हालाहल शब्द जो ही सुनाई देगा तो हालाहल का ज्ञान तो होगा ही। हमारी चित्तवृत्ति जो है वो हालाहल की तरह, हालाहल विषयक जो चित्त ज्ञान है उस ज्ञान से युक्त तो वो चित्तवृत्ति हो ही जाएगी। तो काला अगर का जो द्रव है उसका भी ज्ञान वहाँ होगा, और हालाहल विषयक जो ज्ञान है उसके वो चित्तवृत्ति में दोनों की स्थिति होगी। और जब दोनों की स्थिति होगी तो इस समय रसाभिव्यंजक
वियोग श्रृंगार की जो अभिव्यंजना है वो हो रहा है, और तदन कारक तदन गुण जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को अगर आप भाव मानेंगे तो इस समय वियोग रस होते हुए भी हालाहल सदृश प्रकार का जो ज्ञान होगा, जिस समय हालाहल का ज्ञान होगा, वो ज्ञान भी उसी चित्तवृत्ति का अंश बन जाएगा, और वो अगर बन गया तो हालाहल विषय का ज्ञान जो है वो भी भाव ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा, वो भी भाव बन जाएगा। तस्य विप्रलंभानुभावत्वेन, वो विप्रलंब जो चित्तवृत्ति है इस समय, वो विप्रलंब का अनुभव होने के कारण रसाभिव्यंजक है ही और चर्वना का विषय है ही, क्योंकि वियोग यही तो करता है, उसमें ऐसी चित्तवृत्ति ला देता है कि वो नीलोत्पल की माला को सांप समझने लगता है और अगरु के द्रव को हालाहल समझने लगता है। तो वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए अनुभाव स्वरूप जो ये चित्त व्यंजना, रस की अभिव्यंजना में जो ये चित्तवृत्ति है, यहाँ उसका अनुभाव स्वरूप होने के कारण ये हालाहल विषयक जो ज्ञान है इसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए रसाभिव्यंजक चर्वना विषयक चित्तवृत्तित्व जो पद लगा रहे हैं ये भी नहीं चलेगा, इससे भी आपके भावध्वनि की परिभाषा सटीक नहीं होगी। तो कहते हैं कि चलिए पहले जो परिभाषा की थी कि विभावानुभाव भिन्नत्वम रसाभिव्यंजकत्वम, वो नहीं चला, तब वहाँ द्वारांतर निरपेक्षत्व लगाया, तब भी नहीं चला, तब शब्द को छोड़ दिया कि शब्देतर कर दिया तो भी नहीं चला, तब यहाँ दूसरी परिभाषा ही कर दी, चित्तवृत्ति पर आ गए कि उस चित्तवृत्ति को भाव मान लें, तो फिर वो भी नहीं चला। तो अब कहते हैं तीसरी बार कि अगर इसको अखंडोपाधि मान लें कि भाव एक अखंड है, उसकी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है, तो कहता है ना 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 ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि माना भावार्थ, इसका प्रमाण कहाँ है? ऐसा अगर कोई प्रमाण हो तब तो मान लिया जाए, लेकिन प्रमाणा भावार्थ में अखंड नहीं माना जा सकता। तब कहते हैं कि जब इस तरह दूसरे के द्वारा या दूसरे पक्ष से बनाए गए जो लक्षण हैं वो लक्षण टूट ही गए, तो फिर वस्तुतः भावध्वनि है क्या? भावध्वनि की परिभाषा क्या होगी? तो उस परिभाषा को ये स्पष्ट करते हैं अपनी ओर से कि विभावादि व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वम भावत्वम। विभावादि व्यज्यमान, विभावादि के द्वारा व्यज्यमान अभिव्यंजित होता हुआ जो हर्षादि 33 व्यभिचारी भाव हैं, उन व्यभिचारी भावों में से कोई एक, यानी विभावादियों के द्वारा जब 33-34 व्यभिचारी भावों में से कोई एक भाव अभिव्यंजित होगा तो वो भाव ध्वनि, ये भावध्वनि कहलाएगा। कहते हैं कि इसी में प्राचीन आचार्यों की भी सहमति है। आचार्य ब्रह्मट ने भी कहा था कि व्यभिचार जंजितो भावः। आचार्य ब्रह्मट ने काव्य प्रकाश में भावध्वनि की परिभाषा करते हुए यही कहा था, रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांजितः, कि व्यभिचारी तथांजितः, अंजित व्यभिचारी, कि व्यभिचारी भाव में से किसी एक की जब अभिव्यंजना होती है तो वो अभिव्यंजित व्यभिचारी भाव जो है वो भावध्वनि कहलाता है। उसी को ये भी कह रहे हैं कि विभावादि व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वम, हर्षादि में से कोई एक भावध्वनि कहलाता है। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि विभावादि व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वम भावत्वम।
अब इसकी प्रक्रिया ये 3 प्रकार से बताते हैं कि कैसे उसकी अभिव्यंजना होती है। उसके लिए ये कहते हैं कि इसमें विद्वानों के 3 पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि हर्षादीनां च सामाजिक गतानामेव स्थायी भाव न्यायेन अभिव्यक्ति ही, कि ये जो जितने भी व्यभिचारी भाव हैं हर्षादि, ये सभी भाव सहृदयों के हृदय में उसी तरह से अवस्थित हैं जैसे स्थायी भाव है। तो जैसे अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति होती है विभावादियों के द्वारा, उसी तरह जब सामाजिक के हृदय में स्थित इन व्यभिचारी भावों का विभावादि के द्वारा अभिव्यक्तिकरण होता है, अभिव्यक्त होता है वो, तब वो भावध्वनि कहलाता है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष कहता है कि सापी रसन न्याय नेति, जैसे रस की अभिव्यंजना होती है। रस की अभिव्यंजना में हमने देखा था कि भगना वर्णा चिद विशिष्टा रति ही या रत्याद्यवच्छिन्ना भगना वर्णा चित, ये 2 पंक्ति अभिनव गुप्त में आए थे कि भग्न हो गया है आवरण जिस पर से ऐसा जो रत्यादि विशिष्ट चित है, वो चित वो रस कहलाता है। कहते हैं उसी न्याय से ये भी होता है, यानी कि जो चित हर्षादि व्यभिचारी भावों में से किसी एक भाव से युक्त हो और उस पर से अज्ञान का आवरण हट चुका हो, ऐसा जो चित्त, जैसे मान लिया जाए कि हर्ष अगर व्यभिचारी भाव आ रहा है तो मानेंगे कि हर्षावच्छिन्ना, हर्ष से युक्त भगना वर्णा चित्त, भग्न हो गया है आवरण जिस पर से, ऐसा जो चित्त है वो चित्त ही भाव कहलाएगा। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष कहता है कि व्यंग्यांतरन न्यायेन, कहते हैं कि जैसे हम कोई श्लोक पढ़ते हैं उसमें वक्ता, बुद्धा, देश, काल, प्रकरण, परिस्थिति इत्यादि के आधार पर जैसे वाच्यार्थ से अलग कई प्रकार के व्यंग्यार्थ हमको लगते हैं, कई प्रकार की व्यंजनाएं आती हैं, उसी तरह इस भाव की भी अभिव्यंजना होती है। इस भाव की भी व्यंजना होती है, ये भी व्यंग्य के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 3 मत है। इन भावध्वनि में 3 प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो ये 3 पक्ष हो गए, परिभाषा तो हो ही गई है। विभावाधिर्व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वम तत्वम। अब ये कहते हैं कि देखिए, जब रस की अभिव्यंजना होती है तो हम ये देखते हैं कि वहाँ भी कहा गया है कि विभावादियों के द्वारा विद्यमान, तो वहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों लगे होते हैं। यहाँ भी कहा विभावादि विद्यमान, तो यहाँ भी अगर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है तो एक तरफ में तो एक संचारी भाव की अभिव्यंजना हो रही है, वो भावध्वनि है, और दूसरे तरफ में आप कहेंगे कि एक व्यभिचारी भाव विभाव के साथ मिलकर उसकी अभिव्यंजना कर रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा कि एक ही भाव प्रधान होगा, वही उसका व्यंजक हो जाएगा, वही व्यंग्य हो जाएगा। ये कैसे संभव है? तो उसके लिए ये कहते हैं कि देखिए, वहाँ विचार करना पड़ेगा कि जब अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति होती है तो वहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों होते हैं। यहाँ चूँकि हर्षाद्यन्यतमत्वम, हर्ष आदि में से किसी एक भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो यहाँ केवल विभाव और अनुभाव, ये विभाव और अनुभाव ये 2 जो हैं, ये उस व्यभिचारी भाव के अभिव्यंजक होते हैं। यहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की आवश्यकता नहीं पड़ती,
यहाँ केवल दो ही अभिव्यंजक होता है, एक विभाव, दूसरा अनुभाव। क्योंकि अगर आप व्यभिचारी भाव भी कह देंगे तो वही आएगा कि नो त्वेकस्मिन् व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने व्यभिचार्जंतरम व्यंजकतया अवश्यम अपेक्षते तस्यैव प्राधान्यापत्तेः। तब ये नहीं कह सकते कि एक व्यभिचारी भाव जो है वो व्यंजक बन जाएगा, दूसरा व्यभिचारी भाव जो है वो व्यंग्य बन जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो व्यंजक हो अब वही अगर प्रधान हो गया तब तो जो व्यंग्य हो रहा है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए इसकी व्यंजकता में केवल विभाव और अनुभाव को ही जोड़ेंगे। वस्तुतस्तु आगे पंक्ति कहते हैं कि प्रकरणादि वसात प्राधान्यम अनुभवति कस्मिंश्चित् भावे तदीय सामग्री व्यंग्यत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यभिचार्यंतरस्य अंगत्वे पे न क्षतिः यथा गर्भादो अमरखस्य अमरखादो वा गर्भस्य। ये यहाँ प्रश्न इनका ये आया कि अगर व्यभिचारी भाव को भी हम इसमें जोड़ लें तो स्वभावतः है कि एक प्रधान हो जाएगा, एक अप्रधान हो जाएगा। इसलिए इन्होंने शुरू में कहा था कि केवल विभाव और अनुभाव को ही आप इसका व्यंजक मानिए, जिससे कि एक भाव की अभिव्यंजना होती है और अभिव्यंजना हो जाने के बाद वही भावध्वनि हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ अगर यहाँ पर दूसरे भाव की भी अभिव्यंजना होती है, यानी एक जो अभिव्यंजक है, एक जो अभिव्यंग्य आप कहते हैं, अगर यहाँ दूसरे भाव की भी अभिव्यंजना होती है तब क्या होगा? कहते हैं प्रकरणादिवसात, प्रकरण इत्यादि के आधार पर जब एक भाव कोई हर्षादि में से कोई एक हो, वो अगर प्रधानता को धारण कर रहा है, यानी कोई एक भाव प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है और उसी सामग्री से, उसी विभाव और अनुभाव से अगर दूसरे भाव की भी अभिव्यंजना हो रही है, लेकिन दूसरे भाव की जो अभिव्यंजना हो रही है वो तनिमानम आवहतः, उसमें चमत्कार का अभाव हो, चमत्कार कम हो, तो स्वभावतः है कि जिसमें कम चमत्कार है वो अंग बन जाएगा और जिसमें अधिक चमत्कार है वो प्रधान बन जाएगा। तो ऐसा हो जाने पर दोनों में कोई क्षति नहीं है। जो प्रधान होकर व्यंग्य होगा वो भावध्वनि कहलाएगा, इसमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो यथा गर्भादो अमरखस्य अमरखादो वा गर्भस्य। कहते हैं कि जैसे अमरस और गर्भ, जब गर्भ नामक भाव की ध्वनि होती है तो उसमें हल्की मात्रा में अमरस तो आता ही है, यानी क्रोध की अवस्था में, क्रोध तो वहाँ अस्थाई भाव है, लेकिन गर्भ जब होगा तो उस गर्भ में कहीं न कहीं हल्की अवस्था में अमरस की स्थिति रहती है और जब अमरस प्रधान होता है तो गर्भ की स्थिति रहती है। इसलिए इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूर्व पक्षी कहते हैं कि भाई ऐसा आपने तो कह दिया, जब ऊपर में हम कह रहे थे कि दोनों भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव से अभिव्यंग्य हो जाए, तब तो आप कह रहे थे कि एक भाव प्रधान हो जाएगा, एक अप्रधान हो जाएगा। यहाँ आपने फिर वही लगा दिया कि अगर एक प्रधान होता है, एक में थोड़ा कम चमत्कार है तो उसमें कोई क्षति नहीं है। ऐसे में हमको एक बात बताइए कि जब एक प्रधान होगा, एक अप्रधान होगा, तो ऐसी परिस्थिति में वो गुणीभूत व्यंग्य क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब गर्भ की अभिव्यक्ति के लिए आप कह रहे हैं कि गर्भ में कहीं न कहीं अमरस की आवश्यकता होगी, अमरस की, तो फिर वो गुणीभूत व्यंग्य में क्यों नहीं चला जाएगा? तो कहते हैं नहीं, न चैवम गुणीभूत व्यंग्यत्वापत्ति ही। गुणीभूत व्यंग्य का मतलब जहां व्यंग्य गौण हो जाता हो,
जो व्यंजक बन के आएगा वो अगर प्रधान हो रहा है और जो व्यंग्य बन के आया है वो गौण हो रहा है, तो स्वभावतः है गुणीभूत व्यंग्य की स्थिति आ जाएगी। तो कहते हैं देखिए, जहाँ तक हमने गर्भ और अमरस की बात की है, वहाँ क्या होता है कि गुणीभूत व्यंग्यापत्ति न, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य की आपत्ति नहीं कर सकते आप। क्यों? तब पृथक विभावानुभावाभिर्व्यक्तस्यैव गुणीभूत व्यंग्य व्यपदेश हेतुत्वम्। कि देखिए कि एक चीज से यानी एक विभाव से एक भाव की अभिव्यंजना हुई, दूसरे विभाव से दूसरे भाव की अभिव्यंजना हुई, तो वो जो दूसरे भाव से अभिव्यंजना हुई है वो अगर गौण हो रहा है तब तो वो गुणीभूत व्यंग्य कहलाएगा, क्योंकि व्यंग्य वहां पर गौण हो रहा है। पृथक विभावानुभावाभिव्यक्तस्य, के अलग अलग विभावानुभाव से दो भावों की अभिव्यक्ति है, वहाँ पर जब एक जो है अभिव्यक्त, एक जो है व्यंग्य, वो जब गौण होता है उस परिस्थिति में गुणीभूत व्यंग्य व्यपदेश हेतुत्वम्, उस परिस्थिति में उसको गुणीभूत व्यंग्य कहा जा सकता है। जब दोनों एक साथ साथ ही आता है तो वहाँ पर उसको आप गुणीभूत व्यंग्य नहीं कह सकते। अतएव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वनिनं भवति, अन्यथा गर्भादि ध्वनि उच्छेद एव भवेत्। कहता है कि अगर आप ऐसा मानेंगे कि एक ही भाव में एक ही जगह पर एक ही विभाव आदि से जब भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, उसमें दो भाव की अभिव्यक्ति हो रही हो, एक थोड़ा हल्का और एक थोड़ा प्रधान, यानी एक अंग एक अंगी, एक में चमत्कार कम एक में चमत्कार ज़्यादा, तो जिसमें चमत्कार कम हुआ व्यंग्य तो वो भी हुआ, तो व्यंग्य होते हुए भी वो चमत्कार कम वाला हो गया, तो इसलिए उसको हम गुणीभूत कहेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो ये समझिए कि जब गर्भ की अभिव्यक्ति होगी तो उसमें जो निर्वेद की स्थिति आएगी वो निर्वेद रहेगा कम प्रभाव वाला, अंग बना हुआ, उसको अगर हम आप गुणीभूत व्यंग्य मान लें तो भावध्वनि जो है वो भावध्वनि का विषय ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हर एक जगह पर जहाँ जहाँ भावध्वनि होता है वहाँ गर्भादि की जब ध्वनि होगी तो वहाँ अमरस कहीं न कहीं हल्का सा अभिव्यंग्य में आएगा ही। हाँ, गर्भ जो है वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी बनकर आएगा और अमरस जो है वो हल्का सा न्यून होकर के प्रभावित होगा। तो ऐसे में अगर एक ही विभाव आदि से जो दोनों उत्पन्न है उसमें एक का चमत्कार कम होने पर एक का चमत्कार अधिक होने पर अगर कम चमत्कार वाले को लेकर के हम गुणीभूत व्यंग्य मान लें तो गर्भादि ध्वनि जो है उसका उच्छेद हो जाएगा। इसलिए आप उसको गुणीभूत व्यंग्य तब मान सकते हैं कि अगर अलग अलग विभाव से उत्पन्न हुआ हो, तब देखें कि व्यंग्य जो है वो किसको प्रधान बनाया जा रहा है। वो व्यंग्य अगर गौण हो जाता है और एक प्रधान होता है तब आप कहेंगे कि ये व्यंग्य जो है वो इसके सामने गुणीभूत हो गया है। यानी एक से ही वाच्य और व्यंग्य जो है उसमें जब गुणीभूत गौण हो जाएगा तब आप कहेंगे कि यह गुणीभूत व्यंग्य। जैसे हमने रस में देखा था कि एक ही जगह पर दो चीज़ें आती हैं, दोनों के लिए अलग अलग स्थिति होती है। अब पूरे श्लोक को मिला के देखते हैं कि यहाँ दो रस आ रहे हैं, तब हम देखते हैं कि ज़्यादा चमत्कारकारी कौन है,
तो जो ज़्यादा चमत्कारकारी होता है उसको प्रधान मान लेते हैं, जो कम चमत्कारकारी होता है उसको गौण मान लेते हैं। उसी प्रकार अगर भाव और रस की स्थिति आए तो वहाँ जाकर के गुणीभूत व्यंग्य हम तभी मानते थे कि जब वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य जो है वो गौण होता है। ऐसा नहीं मानते थे कि जो व्यंग्य में दो रस आ रहे हैं उसमें एक प्रधान और एक गौण हो गया है। वही बात ये बता रहे हैं कि जहाँ गर्भ की ध्वनि होती है वहाँ अमर्ष हल्की मात्रा में रहता ही है। इसलिए गर्भादि ध्वनि उच्छेद ए भवेद, गर्भादि ध्वनि का उच्छेद हो जाएगा, ऐसा स्वीकार। इसलिए गुणीभूत व्यंग्यता जो है उस गुणीभूत व्यंग्यता को हम स्वीकार न करें। ये जो हम अभी तक मान रहे हैं या आपने जो परिभाषा बताई है कि एकस्मिन् भावे अंगिनी सती, एक भाव अंग बन जाए और दूसरा अंगी बन जाए तो वहाँ गुणीभूत व्यंग्य मान लिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा वहाँ गुणीभूत व्यंग्य नहीं मानेंगे। गुणीभूत व्यंग्य की स्थिति ऐसा अगर मानने लगे तो भाव ध्वनि का उच्छेद हो जाएगा। इसलिए विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्त कारण सामान्यम न तो रसस्येव सर्वथा लंबनोद्दीपने अपेक्षिते। यहाँ कहते हैं कि जैसे जब वही विभावादि रस की ध्वनि करता है तो वहाँ विभाव जो है वो एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन में एक आश्रय होता है। कहते हैं कि विभावादय विभावस्त्वत्र, अत्र यानी यहाँ विभाव जो है भावध्वनि के समय में, यहाँ विभाव जो है उस भाव के लिए निमित्त कारण मात्र है। सामान्य रूप से जो विभाव है वो यहाँ निमित्त कारण है। जैसे रस में विभाव जो है वो एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। रसध्वनि में हमें ये चिंता करनी पड़ती है या विचार करना पड़ता है कि रस का आलंबन कौन है, उद्दीपन कौन है, तब देखते हैं अनुभाव कौन है, तब व्यभिचारी भाव कौन है, इतना विवेचन है। यहाँ भावध्वनि के समय में इसका भी जो अभिव्यंजक है वो विभाव और अनुभाव है, लेकिन यहाँ विभाव, आलंबन और उद्दीपन अलग अलग क्रम में अपेक्षित नहीं हैं। यहाँ केवल विभाव जो है वो चाहे उद्दीपन हो या आलंबन हो, दोनों का मिला हुआ जो रूप है वो सामान्य रूप में यहाँ निमित्त कारण बन के उपस्थित होता है। रस की तरह यहाँ आलंबन और उद्दीपन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि क्वचित, कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए जहाँ भावध्वनि में भी हमें आलंबन और उद्दीपन स्पष्ट दिखाई पड़े या उपलब्ध हो जाए तो कहते हैं न वार्यते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको होना आवश्यक है ये जरूरी नहीं है। अगर आपाततः दोनों सिद्ध हो जाता है तो कोई हानि नहीं है। इस तरह भावध्वनि की परिभाषा वही बनी कि विभावादि व्यज्यमान हर्षाद्यन्यतमत्वम तत्वम, विभावादि के द्वारा व्यज्यमान हर्षादि व्यभिचारी भावों में से कोई एक जो है वो भावध्वनि कहलाता है, वो भावध्वनि का विषय होता है। इस प्रकार आचार्य पंडित राज जगन्नाथ द्वारा निर्धारित रसगंगाधर का भावध्वनि विषयक कि भावध्वनि से मतलब को नाम भावध्वनि ही किन नाम भावत्वम, ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। आगे ये जो 33 व्यभिचारी भाव हैं उनमें इनका एक बढ़ जाता है, रतिर्देवादि विषया, तो 34 हो जाता है। उस 34 व्यभिचारी भावों का क्रमशः सबकी परिभाषा इन्होंने दी है और सबके उदाहरण दे करके उसको समझाया है कि कौन व्यभिचारी भाव किस परिस्थिति में
कैसे अभिव्यक्त हो रहा है। तो आगे के पाठ में यानी कल से हम उन व्यभिचारी भावों की जो परिभाषा है उस परिभाषा को पढ़ेंगे। और आज का पाठ हम यहीं विश्राम देते हैं। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।